देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मॉम का बर्थडे से जल्दी घर जाना होगा। नहीं, मिस्टर पाल के लौटने के बाद ही मैं घर वापस जा सकता हूँ, एज अर्ली एज पॉसिबल। माँ और पापा के आने का वक्त हो गया है। ये क्रॉकरी सेट हटा के नया क्रॉकरी सेट निकालना अरे पड़ेगा। क्या बड़बड़ा रही हैं आप? हम हाँ? सब लोग काम में हाथ बटा रहे हैं ना, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये क्रॉकरी सुनो ना, सेट- मेरी कुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैं एक कटोरी लेकर आती हूँ। ठीक अच्छा है? ठीक है दीदी, कह रही हूँ मैं क्रॉकरी सेट सजा देती हूँ। हाँ, वैसे भाभी, हाँ? आपके और मेरे भैया का जो रिश्ता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं भाभी, मैं उम्र में छोटी हूँ, फिर भी आप बुरा मत मानिएगा। आपके साथ भैया का सब ठीक चल तो रहा है ना? नहीं मतलब आप कुछ टेंस लग रही है भाभी। नहीं नहीं रीनी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करना। एक्चुअली क्या है ना, अब वो आजकल अपने काम में बहुत बिजी रहती हैं और उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, वो सच में बहुत प्रेशर में है। एक्चुअली बात क्या है पता है, तुम्हारे भैया के लिए उनका सम्मान सबसे ऊपर है और जिन्होंने उनके सम्मान को सवाल के घेरे में डाल दिया है, मुझे यकीन है वो उन्हें सही जवाब जरूर देंगे। और एक बात क्या पता है, तुम्हारे भैया मुझे अपने आप से भी ज्यादा केयर करते हैं, खुद से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और मुझे पता है अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को सवाल के घेरे में खड़ा होना पड़े तो वो सबसे पहले मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर। सही है, मैं बस यही चाहती हूँ और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहना। बस अभी मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ बाबा। अरे बाबा, इतनी छोटी सी लड़की सबकी चिंता किए जा रही है। अरे राधिका, क्या कर रही हो तुम? अब तुम मुझे इस तरह कहाँ ले जा रही हो? आइए ना माँ, सब दिखाई देगा आपको। ए रिनी, जल्दी बोलो क्या हो रहा है? हाँ चुप हो जाइए ना ताई जी, आप इतनी बातें क्यों कर रही हैं? मार पड़ेगी बोलिएगा रिनी। अभी। क्या कर रही हो? ये सब क्या बचपना है राधिका? प्लीज हाथ हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लीजिए, हम्म? अब आप आंखें खोल लीजिए। अरे वाह, वाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ताई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये सब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सारी तैयारी तुमने मेरे लिए की है? ताई जी, आप पहले ये बताइए कि आपको ये सारी अरेंजमेंट्स कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। पता है, ये सब कुछ आपकी बहू, I mean मेरी भाभी ने ये सब कुछ अरेंज किया है। जिसकी बहू ऐसी हो उसे और क्या चाहिए? माँ, इधर 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 आइए। माँ, हाँ? आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था इस बार की बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से करेंगे हम। थैंक यू राधिका, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। थैंक यू। हाँ, मैं तो बाढ़ के पानी से बह के आया हूँ। तुम ही स्पेशल हो, मैं तो स्पेशल नहीं हूँ। माँ, देखा आपने, पापा आप भी बहुत स्पेशल हैं। ऐसा? हाँ। देखता हूँ मेरे अरे बर्थडे में वाह। क्या होता है। अरे और इसके अलावा सेन परिवार के
सारे लोग मेरे बहुत करीब हैं। और पापा, आपने ही तो सिखाया है किसी की अहमियत किसी से कम नहीं होती। बड़ी माँ, राधिका ने अकेले सब कुछ नहीं किया है। मैं, छोटी चाची, चाचा, रिनी, सब ने मिलकर ये काम किया है। पता है बड़ी माँ, मैंने स्पेशली आपके लिए खाना बनाया है। मतलब आपको जो जो पसंद है ना, वो सब, सारी डिशेस। थैंक यू पायल, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि तुम सब ने मिलकर ये तैयारियां की है। मेरा परिवार इतना प्यारा है, मैं कितनी लकी हूँ समझा भी नहीं सकती। थैंक यू। तेरी बहू ने हम सबको पर्सनली इनवाइट किया है। कितने दिनों बाद तेरे साथ मुलाकात हुई और कितनी खूबसूरत लग रही है तू। रंजनी, संगीता, स्मृति, तुम सब कैसी हो बताओ? तुम सब कितने सालों बाद मिल रही हो। कैसे हैं भाई साहब, सब ठीक तो है? आजकल तो खुद के बच्चे अपने माँ बाप का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते और तेरी बहू कितनी खूबसूरत अरेंजमेंट्स की है। सही कहा, मैं सच में बहुत लकी हूँ। राधिका सुनो जरा, यहाँ तो आओ। ये सब क्या कर दिया तुमने? हाँ, ये सारी अरेंजमेंट मुझे कुछ पता नहीं चला। इतना बड़ा सरप्राइज कैसे? हाँ माँ, ये सब कुछ आपके लिए हम लोगों ने मिलके किया है। मेरी अच्छी अच्छा बच्ची। नो, हाँ? तेरा बेटा करण कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। आंटी, करण ऑफिस की मीटिंग में है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। इनफैक्ट माँ के बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा प्लान करण का ही है, मैंने तो सिर्फ एग्जीक्यूट किया है। क्या करूं इस करण का, जब देखो तब सिर्फ काम में लगा रहता है। इतनी देर कर दी आने में। चले आएंगी माँ। आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए, मेक योरसेल्व्स कंफर्टेबल। मैं आती हूँ। करण अभी भी नहीं आए हैं। मैंने कहा था जल्दी आने के लिए। उन्हें मैं एक बार फोन कर लेती हूँ। क्या बात है, मिस्टर पाल अभी तक आए नहीं? 2 घंटे कब के हो चुके। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वक्त पर पहुंचूंगा नहीं तो राधिका को बुरा लग जाएगा। नहीं, एक बार मिस्टर पाल को कॉल करता हूं। मिस्टर सेन, सॉरी, मुझे बहुत ही लेट हो गया। मेरी वजह से आपको इस तरह वेट करना पड़ा। नहीं, इट्स ओके, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। ओके, तो फिर हम पेपर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। श्योर, आइए। मिस्टर पाल। यस। बताइए। आ रहे हैं। इश, माँ करण का कब से इंतजार कर रही हैं। करण की मीटिंग कब तक खत्म होगी क्या पता। अच्छा अनु, लगता है तुम्हारा बेटा बहुत बिजी है। काफी देर हो चुकी है पर अब तक नहीं आया। आज के दिन तो वो घर पर रह सकता था ना।
अरे नहीं नहीं, आज उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, डील साइन करना है ना, इसीलिए आज उसे जाना ही पड़ा, नहीं तो मेरे बर्थडे पर वो घर पर ही रहता है। माँ, हाँ? मैं कह रही हूँ करण की मीटिंग खत्म हो चुकी है, वो आ ही रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो जब तक आते हैं यहाँ पहुँचेंगे, हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा बेटा इतना बिजी है कि अपनी माँ को सुबह से एक बार विश करने का भी टाइम नहीं मिला। अच्छा करण को आने दो, उसके बाद केक काटेंगे, ठीक है? उसके बाद सेलिब्रेशन होगा। राधिका, मैं क्या कह रही हूँ, करण बहुत ज्यादा लेट कर रहा है, आज के दिन को इतना लेट होता है। अच्छा, वो कहीं भूल तो नहीं गया अपनी माँ का बर्थडे है? नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। करण माँ के बर्थडे को भूलने वाला लड़का नहीं है, चिंता मत करो, वो माँ को कभी भी तकलीफ नहीं देगा। तुम एक काम करो, उसे एक बार फोन लगाओ। जाओ फोन लगाओ। हाँ, जरूर कहीं फंसा होगा, जाओ फोन करो एक बार। बहुत लेट हो रहा हूँ, लेकिन आज डील साइन करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मॉम और राधिका मेरे लिए घर पर वेट कर रही हैं। राधिका? हाँ पापा, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बहुत देर हो रही है अनु, अब हम निकलेंगे प्लीज। अरे अभी कहाँ जाएंगे? रुको ना। इतनी अरे जल्दबाजी किस बात की? बस करण थोड़ी अभी कहीं देर और। रास्ते में होगा, आने वाला होगा, वेट करो वेट करो। शायद ट्रैफिक में सॉरी फंस गया मिस्टर होगा। सेन, हमने आपके बेटे का काफी देर तक इंतजार किया, और कितना वेट करेंगे बताइए ना। सॉरी पर बहुत देर हो चुकी है, अभी हमें चलना होगा। आज बस थोड़ी चलते देर हैं और हम। रुक जाओ ना प्लीज। बाय। फिर से आना। हाँ हाँ, नमस्कार। सॉरी भाई साहब, सॉरी। हाँ अनु, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, ऐसे क्यों कर रही हो? आज चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतने दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई और तेरी बहू से मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन तेरे बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। देख, जितना भी काम रहे, लेकिन आज का दिन इस तरह से वो जरूरी काम की वजह से हाँ, कहीं फंस जरूर गया। फंस गया होगा। हाँ, करण ऐसा लड़का नहीं है। जो भी हो, चलती हो। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ। फिर से आना। हाँ, थैंक यू। चलते चलते। भाभी, भैया को क्या हुआ है बताइए तो। भैया तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। मैं कह रही थी भाभी, ऑफिस में अभी तक डील साइन नहीं हुआ है क्या? आई मीन ऑफिस में कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, थोड़ा लेट हो रहा है बस। माँ, मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ ऑफिस में करण को लेने। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं किसी भी हाल में आपकी ये बर्थडे पार्टी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जाती हूँ। संभल कर जाना राधिका, बहुत चिंता हो रही है मुझे। अरे मिसेस सेन, हाय। हेलो मिस्टर पाल। करण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। करण कहाँ पर हैं? वो तो निकल चुके हैं। करण निकल गए हैं? अच्छा, तो फिर आप यहाँ? एक्चुअली मैं मेरी गाड़ी की चाबी यहाँ पर भूल गया था, वही लेने के लिए मैं यहाँ वापस आ गया था। बाय द वे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके साथ मुलाकात हो गई। आप लोगों की डील साइन हो गई है? यस, डन। वाह, वेरी गुड। मिस्टर पाल, मुझे निकलना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी। वेट मिसेस सेन, देखिए, हमारे बीच में एक बिजनेस रिलेशन हुआ है, तो क्या हमें ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? आपके बारे में मैंने काफी तारीफ सुनी है। मार्केट में आपका नाम सुनना मतलब बेस्ट डिजाइनर,
स्मार्ट, ब्यूटीफुल और सेल्फ डिपेंडेंट वुमन, लेकिन आप मुझे जरा नापसंद करती हैं। उसकी वजह जान सकता हूं? आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिस्टर पाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्लीज एक्सक्यूज मी, टुडे मेरे घर में एक फंक्शन है। एक्सक्यूज मी। वेट मिसेस सेन, देखिए आपके हस्बैंड और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं, उस हिसाब से आप भी मेरी पार्टनर हैं। हमारे बीच में बातें होंगी, आप मुझसे कुछ बातें कर सकती हैं, मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं। ये रिश्ता मजबूत होगा। और बिहेव योरसेल्फ, आप शायद कुछ गलत सोच रहे हैं। मिसेस सेन, रिलैक्स मिसेस सेन, बिजनेस वर्ल्ड में आप नई नहीं हैं, टेक इट इजी। मिस्टर पाल, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट? मिसेस सेन, लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। मिस्टर पाल, अगर आपने अपनी लिमिट और एक बार के लिए भी क्रॉस की तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। आपके इस बिहेवियर के लिए मैं बहुत सही सबक सिखा सकती हूँ। राधिका को कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा। और आपके बिहेवियर की वजह से ये प्रेशियस डील आपके हस्बैंड के हाथ से जा सकती है, इसके बारे में सोच लीजिए। क्या सेन क्रिएशन के बेस्ट डिजाइनर को इतना पता नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को एंटरटेन करना आपकी ड्यूटी में शामिल है? आई लाइक यू मिसेस सेन। आपने मुझे थप्पड़ मारा। आप जैसे इंसान को ना सिर्फ थप्पड़ नहीं, रास्ते में उतार कर मारना चाहिए। छी! आपने जो किया है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। खबरदार, और एक भी बात आप नहीं बोलेंगे मिस्टर पाल। मुझे या किसी दूसरी महिला की इज्जत से खेलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। इस बिहेवियर के लिए सबक आपको जरूर मिलेगा मिस्टर पाल, समझ गए आप? और क्या कहा आपने डील की बात? जब करण को पता चलेगा कि आपने उनकी बीवी के साथ ऐसा बिहेव किया है, तब वो खुद इस डील को कैंसिल कर देंगे, समझे? ऐसी 1000 डील्स वो कैंसिल कर सकते हैं। मेरी बात अब याद रखना, करण आपको खत्म कर देंगे। छी! ऑफिस में? मॉम, राधिका ऑफिस क्यों गई है? तुमने आने में इतनी देर कर दी, इसीलिए वो ऑफिस गई है। तुझे आज का दिन याद होना चाहिए था, है ना? अजीब है तू। तेरी माँ, राधिका, ये लोग वेट कर रहे थे और सारे गेस्ट वेट करते करते चले गए। यार, आपको तो पता है कि मुझे डील साइन करनी थी। आज मिस्टर पाल एक अर्जेंट काम के लिए निकल गए थे, इसलिए लेट हुआ। मॉम, आई एम रियली सॉरी। सुनिए ना, मुझे पता है कि मैंने आपको विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया, रियली। अच्छा सुनिए ना, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। आज हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की डील साइन हो चुकी है। अब मैं मिस्टर दत्ता को जवाब दे पाऊंगा। ये डील करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सारी अरेंजमेंट राधिका ने अकेले ने की है। मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया, सब अकेले संभाला, मुझे कुछ पता चलने नहीं दिया। और तुम? मॉम, मुझे पता है, लेकिन प्लान तो हम दोनों ने ही किया था ना। हाँ, एग्जीक्यूट करने में वक्त नहीं मिला, लेकिन मेरी राधिका से बात हो गई थी।
एक्चुअली मॉम, वो डील नहीं होने तक मैं बहुत टेंशन में था। मॉम सुनिए ना, लेकिन अब हम आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर करण सेन, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर करण सेन, आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ। इसमें टाइम और वेन्यू सब कुछ लिखा है। रियली। और इसके अलावा आज आपने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का डील भी कंप्लीट कर लिया है। ये भी आपके सक्सेस स्टोरी में एक नया एडिशन है। काइंडली आप टाइम पर चले आइएगा सर, प्लीज। सी यू। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू। वाओ, ग्रेट। तुम्हारे बर्थडे पर इतनी अच्छी खबर है। वाओ, क्या बोलते हो? कांग्रेचुलेशंस बेटा। वो देखो, राधिका भी आ गई है। राधिका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राधिका, यू नो आई हैव डन इट। मैंने कर दिखाया राधिका, मैंने कर दिखाया। तुम्हारे गुड विशेस और मॉम डैड के आशीर्वाद की बदौलत मैंने इंटरनेशनल डील क्रैक कर लिया है। राधिका, ये देखो, मुझे अवार्ड नाइट के लिए इनवाइट किया है। करण सेन क्या कर सकता है, ये दुनिया के सामने मैंने प्रूव कर दिया है। आप इतने खुश हैं करण, मैं कैसे आपको सब कुछ बताऊं। सच पता चलने से तो आपका दिल टूट जाएगा। इतनी उम्मीदें, खुशियां, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएंगी। मिस्टर दत्ता। करण, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। करण, सो मिस्टर दत्ता, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूं कि आपने मुझे कॉल किया। एनीवे, हमारी न्यू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की न्यूज आपको अब तक मिल चुकी होगी। सारी खबर मिल गई। आपकी नई डील, आपके घर में अवार्ड का इनविटेशन पहुंच गया है, सब कुछ। लेकिन मिस्टर सेन, आपको शायद एक मेजर न्यूज अब तक नहीं मिली। कौन सी न्यूज? आपकी डील तो कैंसिल हो चुकी है। मिस्टर दत्ता, आप हार चुके हैं, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट दिस इज अ बैड जोक। नॉट एट ऑल मिस्टर सेन, मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूं। आपकी वाइफ ने आपको ये न्यूज नहीं दी कि मिस्टर पाल ने अभी अभी इस डील को कैंसिल कर दिया है? मुझे तो पता था कि आपकी वाइफ आपको सारी बातें बताती है, लेकिन ये क्या, ये न्यूज तो उन्होंने बताई नहीं। स्ट्रेंज। व्हाट रबिश, बकवास मत कीजिएगा प्लीज। नहीं मिस्टर सिंह, आप पूछिए अपनी वाइफ से। उनके बिहेवियर की वजह से मिस्टर पाल ने ये डील कैंसिल कर दी, आपकी वाइफ के रूड बिहेवियर की वजह से। आपको क्या लगा आप मुझसे जीत गए मिस्टर सिंह, लेकिन मुझसे आप एक्चुअली हार गए। यू हैव लॉस्ट द गेम मिस्टर करण सिंह। यू हैव लॉस्ट द गेम मिस्टर करण सिंह। इससे तो यह साबित होता है कि आपके फादर और आपकी वाइफ सेन क्रिएशन के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, उनके बिना आप कुछ भी नहीं। एनीवेज, आपके अवार्ड के लिए आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन याद रखिए, आपको यह अवार्ड अपनी काबिलियत के बल पर नहीं मिल रहा। आपको यह अवार्ड मिल रहा है क्योंकि आपके साथ सेन सरनेम जुड़ा हुआ है, और मिला है सेन क्रिएशन के सक्सेसर होने के नाते। आपकी काबिलियत के बलबूते पर यह अवार्ड आपको नहीं मिल रहा मिस्टर करण सिंह। आप अपने किए हुए वादे पर कायम नहीं रह पाते मिस्टर करण सिंह। क्या हुआ, ये शॉक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ना? तो फिर मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं, जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हुई है। आई मीन आपकी वाइफ
उनसे कहिए मिस्टर पाल के पास जाके उनसे माफी मांग। तो फिर यह पॉसिबल हो सकता है कि मिस्टर पाल आपकी ये डील वापस कर दें। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर करण सिंह। बाय। करण, हे करण, क्या हुआ है? हाँ? राधिका, डील कैंसिल हो चुका है, क्या ये सच है? तुम्हें पता था ये कब हुआ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? करण, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ अभी समझाती हूँ। वाह राधिका वाह, तुम्हें ये बात पता थी फिर भी तुमने नहीं बताया। अब जब करण को सब कुछ पता चल गया है, तुम कह रही हो कि तुम सब कुछ बताने वाली थी। एक सेकेंड रुको, तुम तो ऑफिस गई थी ना? ओ, तुम डील कैंसिल करने के लिए ऑफिस गई थी, है ना? पायल, ये सब क्या कह रही हो तुम? राधिका ऐसा क्यों करेगी? नहीं बड़ी माँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए बड़ी माँ, आपको नहीं पता कि करण ने इस डील के लिए कितनी मेहनत की थी? आपने तो देखा है ना। क्यों किया ऐसा? तुमने इतना बड़ा लॉस क्यों किया राधिका? इसने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, तुम्हें संभाल के रखा है, तो ऐसा क्यों किया तुमने राधिका? बहुत हो चुका, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। एकदम चुप पायल। छी 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 राधिका छी। इसके मान सम्मान के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? छी। पायल, करण, आप सच्ची बात सुनिए। आप खुद भी यकीन नहीं कर। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि इतने कम समय में सब कुछ बदल गया? राधिका, तुमने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की? करण सुनिए ना, जरा शांत हो जाइए। मेरी पूरी बात पहले एक बार सुन लीजिए। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रियली? ये शांत होने जैसा सिचुएशन है? राधिका, तुम सब कुछ खत्म करने के बाद मुझे शांत होने के लिए कह रही हो? करण, बात सुनो। तुम कब से इतनी इंसेंसिटिव हो गई? मैं इंसेंसिटिव हूँ? हाँ, तुम राधिका, तुम। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहा था। एवरी स्टेप में बैलेंस कर रहा था। कोशिश करता रहा कि इतने बिजी होने के बावजूद मैं तुम्हें वक्त दे सकूं। ये डील मेरे लिए कितनी जरूरी थी, ये तुम्हें पता था राधिका? तुम्हें पता था कि मैं कितने मेंटल प्रेशर में था? उसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया कि मेरे कैपेबिलिटीज पर सवाल उठ रहे हैं? राधिका, मिस्टर दत्ता का चैलेंज तो मैं हार चुका हूं। आई हैव लॉस्ट द चैलेंज, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। करण, आज माँ का बर्थडे है, हम इस बात को बाद में डिस्कस कर लें। आज का दिन बर्बाद मत। नॉट एट ऑल। और जो मेरी इज्जत चली गई उसका क्या? हाँ? और ये अवार्ड मिलने का क्या मतलब है? बताओ मुझे। क्या ये बाद में बात करने लायक सिचुएशन है? तुमने ये क्यों किया राधिका? मुझे बताओ तुम। एक मिनट, तुम ये डील नहीं चाहती थी इसलिए तुमने ये सब किया? क्या? तुम ये डील नहीं चाहती थी इसलिए तुमने ये सब किया? क्या?
एक मिनट, क्या आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं? मैं जानबूझ के आपका नुकसान चाहूंगी? आपकी इज्जत खराब हो ये मैं चाहूंगी कि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं जो इतना कुछ कह रही हूँ इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं रहे हैं। उल्टा आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं और मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। राधिका स्टॉप। आई वॉन्ट एन आंसर। मुझे लेक्चर नहीं सुनना है। तुमने मुझे मिस्टर पाल के साथ डील करने के लिए कहा था और मैंने सुना नहीं। तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध गया, ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाई, है ना? कैसे ये डील कैंसिल किया? कैसे किया बताओ? आंसर भी, मुझे जवाब दो। चलो चलो मेरे साथ चलो, मिस्टर पॉल को सॉरी बोलने के लिए। चलो। क्या कह रहे हैं आप? मैं जाके मिस्टर पॉल से सॉरी कहूँ? हाँ, सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम दोषी हो। राधिका, आई वॉन्ट माई डील बैक, ओके? मुझे मेरी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है। ये सब क्या हो रहा है करण? तुम राधिका के साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? नहीं मॉम, आज राधिका और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, ठीक है ना? मैंने पागलों की तरह इस डील के लिए मेहनत की, दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझ पर कोई उंगली उठाता है तो मैं उसे बिना जवाब दिए नहीं मानता, और तुम्हें यह सब पता है राधिका। हाँ, करण, मुझे पता है। जब आप काम के लिए इधर उधर भटके हैं, मैं भी आपके साथ भटकी हूँ। जब आप दिन रात एक करके काम कर रहे थे, मैंने भी आपके साथ काम किया है। दिन के आखिर में मैंने हमेशा आपका हाथ थाम के रखा, जिससे आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। आपकी पत्नी होने के नाते साहे की तरह आपके साथ कदम मिलाया है मैंने। इस परिवार के सारे लोगों को अपने आप को बैलेंस करके चलने की कोशिश की। और शायद आप नहीं भूल रहे हैं कि आपकी वाइफ की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो मैंने आपको कभी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा कि आपका काम पर से फोकस चला जाए। आपको हमेशा संभाल के रखा है, आपका हमेशा ख्याल रखा, आपको भरोसा दिलाया है, आपको हिम्मत दिलाई है मैंने। आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए हमेशा प्रार्थना की है। मुझे और मेरे भगवान को पता है कि मैंने हमेशा आपके लिए प्रार्थना की है कि आपका काम सही चले और आपको कोई परेशानी ना हो। आप मुझ पर इस तरह से डाउट कर रहे हैं, हाँ? मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं इन सब के लिए। मैंने आपकी डील बर्बाद की है। राधिका, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया है, और आज जो भी हुआ है उसकी वजह से मिस्टर दत्ता की बातें मुझे सुननी पड़ रही है और इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया मुझे? आपको सच में जानना है करण? ठीक है, फिर सुनिए। आप अपने सपनों के पीछे भागते भागते सब कुछ भूल चुके हैं। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, वो भी आप भूल चुके हैं। दिन के आखिर में आपकी वाइफ आपके साथ बात करना चाहती है, वक्त गुजारना चाहती है, पर्सनल बातें शेयर करना चाहती है, ये भी भूल गए हैं आप। उठते बैठते सोते जागते आप सिर्फ इस डील के बारे में सोचते रहते हैं करण। एक्चुअली क्या बात है पता है? आपकी सोच समझ बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है। माँ, हमारा करण बदल चुका है। माँ, करण बदल चुके हैं। मैंने कई बार इनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन ये डील को लेकर इतना बिजी हो गए थे, ये डील इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी कि इनके लिए बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आज एक बाहर के आदमी ने
आपको पता है करण, आज जो हुआ है वो मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है। आपको कोई आइडिया है? मैं तो भाग के आई थी आपको बताने के लिए कि ऑफिस में मिस्टर पाल ने मेरे साथ क्या किया है। Behave yourself. आप शायद कहीं कोई गलती कर रहे हैं। मिसेस सेन, रिलैक्स मिसेस सेन। बिजनेस वर्ल्ड में आप नई नहीं हैं। टेक इट इजी। सेन क्रिएशन के डिजाइनर को इतना भी नहीं पता कि फॉरेन से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आता है तो उसको एंटरटेन करना आपकी एक ड्यूटी भी हो सकती है। और आपके बिहेवियर की वजह से ये डील आपके हस्बैंड के हाथ से जा सकती है, ये याद रखिएगा। कहिए अब आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ सुनने के बाद यही बात करेंगे कि इन सब के लिए मैं ही कसूरवार हूँ? ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो फिर चलिए मेरे साथ, चलिए जाएंगे। मैं मिस्टर पाल के पास जाके खुद हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। नहीं माँ, मैं माफी मांगूंगी। इन्हें अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी लगता है कि मैं कसूरवार हूँ, फिर मैं जाकर उनसे माफी मांगूंगी। सुनिए, हाथ जोड़ के माफी मांगने से चलेगा? नहीं, अगर वो हाथ जोड़ के माफी मांगना एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सुनिए ना, मैं ना उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। नहीं, आप तो सिर्फ मुझे ही कसूरवार समझ रहे हैं ना? बोलिए करण। आपके लिए सिर्फ ये डील इम्पोर्टेंट है करण। इस डील के नहीं होने से करण सेन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये डील इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इतनी इम्पोर्टेंट कि एक बाहर के आदमी ने आके आपकी वाइफ की बेइज्जती की और आपने इसका प्रोटेस्ट भी नहीं किया। आपने उल्टा अपनी वाइफ की तरफ उंगली उठाई। इस प्रोजेक्ट में आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहेगी। आपके लिए जैसे आपकी इज्जत सबसे बड़ी है, ठीक वैसे ही मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे बड़ी है। आप अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाए करण सेन। राधिका! भाभी, भाभी। रिनी, जाने दो राधिका को। दीदी, देखा राधिका किस तरह करण से बात कर रही थी? राधिका की भी कोई गलती है ना? हाँ, पति के साथ कोई जुबान लड़ाता है दीदी। आज जो कुछ हुआ वो गलत है जयती। राधिका को बहुत तकलीफ हुई है, उसे अकेला छोड़ दो प्लीज। ताई जी, भैया भी तो बाहर निकल गए हैं ना?
ये सब कुछ क्या हो रहा है बताइए तो। आज जो कुछ हुआ वो ये दोनों इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। उनके रिश्ते में किसी भी तरह की दरार ना आए बस। राधिका काफी मैच्योर्ड, करण ने इतनी मैच्योरिटी से काम किया है। जो भी हो, राधिका पर भरोसा रखो अनुराधा, वो शायद सब संभाल लेगी। सच में बाबा ऐसा क्या हुआ है ना? और इसके अलावा राधिका इतने छोटे मैटर को इतना बड़ा कर रही है। नहीं, उसी ने करण को इंस्टिगेट किया है इस तरह की इंसिडेंट के लिए। अगर वो पहले ही सबको बता देती तो ये इंसिडेंट ही नहीं होता ना। बात से बात बढ़ गई है ना? आज करण ने सच में बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। चाहे जो भी हो, पर वो राधिका पर हाथ कैसे उठा सकता है? इश, देखिए ना बड़ी माँ, कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। आपका बर्थडे ही बर्बाद हो गया। मुझे कितना बुरा लग रहा है। पायल, बर्थडे एक बार फिर से आ जाएगा। हाँ, ये बड़ी बात नहीं है। करण और राधिका में अगर ये दूरियां बढ़ती जाए ना तो वो चिंता की बात है।